अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो है वो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है उनके मुतालिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स जो हैं उनके मुतालिक पढ़ा है। आज जो है आपकी बुक का पेज नंबर 7, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा क्विज़ है, क्विक क्विज़, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। सो बुक्स आपने सामने रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, आपने ये चीज़ बिल्कुल डिटेल से पढ़ी है कि डिराइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें। सिंपली आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए दरमियान में लाइन लगानी है। इस साइड पे आपने बेस क्वांटिटीज़ लिख देनी है और दूसरी साइड पे डिराइव क्वांटिटीज़ लिख देनी है और उनको सिंपली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ओके जी। सेकंड, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। ये आपके सामने जो हैं कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, जैसे स्पीड है, एरिया, फोर्स, डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने बतानी है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी है, यानी आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पीड। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास क्या है जी? स्पीड। ठीक है, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपली मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। तो स्पीड आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो कौन कौन से अब इसमें आपके पास क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। डिस्टेंस आपको पता है किसके अंदर होता है? मीटर के अंदर। और टाइम किसके अंदर होता है? सेकेंड। ठीक होगा जी। कौन सी दो क्वांटिटीज़ बेस आ रही हैं? एक मीटर आ रही है, ठीक है, और दूसरी जो है टाइम यानी सेकेंड, उसका यूनिट आ रहा है। एक लेंथ और दूसरी क्या आ रही है? टाइम। तो ये दो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कौन कौन सी होगी क्वांटिटीज़ शामिल। एक लेंथ आ रही है और दूसरी क्या चीज़ आ रही है? टाइम। ठीक हो गया। ओके जी, अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी आपके पास जो क्वांटिटी है वो है एरिया। ठीक है, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। सिंपल सिंपल, हम इसको लेंथ इंटू विड्थ कह लेते हैं। ओके जी। सो लेंथ तो ऑलरेडी है ही लेंथ, ठीक है, यानी कि बेस क्वांटिटी कौन सी हो गई इसमें? लेंथ। और विड्थ क्या है? विड्थ भी लेंथ ही है, यानी कि जो चौड़ाई होती है वो भी लेंथ ही है। सो दोनों ही लेंथ हैं। तो इसमें आपके पास एक ही बेस क्वांटिटी यूज़ हो रही है, यानी कि लेंथ यूज़ हो रही है दोनों में। तो कौन सी बेस क्वांटिटी यूज़ हुई इस पूरे फार्मूले के अंदर? सिर्फ लेंथ। ठीक है, उसके अलावा ना टाइम यूज़ हुआ है, ना उसके अलावा मैथ यूज़ हुआ है, सिर्फ लेंथ ही यूज़ हो रही है। क्लियर? ओके जी। अब चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन में है फोर्स। ठीक है, और फोर्स आपके पास बराबर किस चीज़ की होती है? मैस, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। ओके जी। चलें जी, एक चीज़ तो आ गई, मैस का पता चल गया। अब हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके जो पीछे टेबल है उस पर भी गिवन है। सो मैं मैस को उसी तरह लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैस मैंने उसी तरह लिख दिया। मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जो है ये आपके पास बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी। सो अब मीटर, चलो इसको मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। सो अब ये मैस उसी तरह आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई मीटर यानी किसका यूनिट है? लेंथ। लेंथ का ही है ना मीटर, यानी लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर। और सेकंड किसका यूनिट है जी? टाइम का, यानी यूँ मैं इसको टाइम का स्क्वायर लिख देता हूँ सिंपली।
ओके जी, अब ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो अब इसमें देखें, यहाँ पे देखें आपके पास कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, मैस, लेंथ, और तीसरी कौन सी है, टाइम। तो ये 3 बेस क्वांटिटीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। मैस हो गया, लेंथ और टाइम, ये आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है। इसमें आपके पास मैस ये आ गई, लेंथ और टाइम। ठीक हो गया जी, ओके जी। फोर्थ वन जो है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सिंपल सही है, फोर्थ वन मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या है जी, डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस आपको पता है किसके अंदर होता है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर के अंदर। ठीक हो गया। सो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, ओके जी। सो इसमें कौन सी क्वांटिटी यूज़ हो रही है बेस जी, लेंथ, सिर्फ एक ही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो चौथे का भी आपको पता चल गया, ओके जी। इस क्वेश्चन की समझ लग गई। अब हम मूव करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी क्विक क्विज का, देखते हैं जी वो क्या क्वेश्चन कह रहा है। 3 में वो कहता है जी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। थर्ड में वो कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बेस क्वांटिटी कौन सी है और डिराइव क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। सो पहली है डेंसिटी, ठीक है। सो डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी जो है एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। फिर फोर्स, फोर्स भी आपको पता है कि फोर्स जो है बेस क्वांटिटी नहीं है, ये कौन सी है जी, डिराइव क्वांटिटी। उसके बाद मैस, मैस एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद है स्पीड, स्पीड जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम, टाइम क्या है जी, बेस क्वांटिटी है। लेंथ, लेंथ क्या है जी, ये भी बेस क्वांटिटी है। उसके बाद है जी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल ये भी एक बेस क्वांटिटी है। एंड देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है जी, ये एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। सो इस तरह आपने इसको अलग अलग कर देना, यानी बेस क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ लिख देनी है और डिराइव क्वांटिटीज़ को अलग अलग देना, ठीक है। सिंपली यूँ कर लेंगे, यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ लिख देंगे, दरमियान में लाइन लगा दी, और यहाँ पे आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लिख देंगे, ठीक है, क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ में जो आती हैं वो यहाँ पे लिखते जाएं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ में आएंगी उसको यहाँ पे लिखें, तो आपका तीसरे का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ लगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रीफिक्सेस, ओके जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है 1.5, ठीक है। 1.4 बेसिकली 1.5 के बाद आएगा। सो आप डायरेक्ट पेज नंबर आ जाएं 8 पे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, ओके जी। हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो है वो प्रीफिक्सेस आते हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखते हैं, ठीक है। टॉपिक जो है वो आपका है साइंटिफिक नोटेशन। ओके जी, बिलफर्ज आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12300000 वाट, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 23000000 वाट, ठीक है। सो अब हम जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो बजाय आप इतने बड़े नंबर को पूरे न्यूमेरिकल में लिखें बार बार, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, हम इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, याद रख लें, कोई भी नंबर हो उसके साथ अगर पॉइंट
कहीं पे नहीं लगा हुआ तो उसके एंड पे हमेशा पॉइंट होता है, लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी, उसके एंड पे पॉइंट होता है, लिखें या ना लिखें। ओके जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को इस तरफ जो है वो शिफ्ट करूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके जी। अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने लगा। कितने टाइम शिफ्ट करूँगा ये देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको 6 टाइम जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट करने लगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 23 पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरो हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं। तो ये बन जाएगा 23 इंटू 10 टू रेस पावर, कितने टाइम शिफ्ट किया था पॉइंट, 6 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और साथ उसका यूनिट वाट, ठीक है। तो ये बना 23 इंटू 10 टू रेस पावर 6 वाट। याद रखें जब भी आप लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में प्लस में इंक्रीमेंट करेंगे, इजाफा करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे मैंने +6 लिखी है। प्लस जो है वो साइन लिखते नहीं होते, जिसके साथ साइन ना हो तो वो हमेशा प्लस ही होता है। अब इसके साथ मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ 6 के साथ, इसका मतलब इसकी पावर प्लस में है। ठीक हो गया जी। तो अब क्या हो गया, ये 10 टू पावर 6 हो गया, 10 टू रेस पावर 6 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इतनी बड़ी रकम को, इतनी बड़ी अमाउंट को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये मैंने काम क्या किया, बेसिकली मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो लिख लिया, ठीक है। ओके जी, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर बिल फर्ज एक लिखा हो रकम ऐसे, अब देखें ये लिखा हुआ है 0.00000023 वाट। अब इसका पॉइंट अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहूँ, या मैं इसका पॉइंट मैं चाहता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँ, तो फिर 10 की पावर के साथ क्या होगा, चलें जी शिफ्ट करके देखते हैं। अब देखिएगा कितने टाइम शिफ्ट हो रही है, ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 टाइम्स मैंने राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करना, ठीक है। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.3 इंटू 10 टू रेस पर, अब 7 टाइम शिफ्ट किया है तो ये बन जाएगा -7, ठीक है, वाट। जब भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में नेगेटिव में इंक्रीमेंट करेंगे, यानी माइनस साइन के साथ उसमें इजाफा करेंगे। सो जितने टाइम्स पॉइंट शिफ्ट होगा उतने टाइम्स उसकी पावर बन जाएगी, लेकिन नेगेटिव में बनेगी। और यहाँ पे क्या था, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने में उसकी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो अब ये काम क्या हुआ, इसको भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया। जब भी आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उस नंबर को, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ 10 उसको बना रहे हैं। सो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। ये आपका बुक का पेज नंबर जो है वो 8 है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड अ सम एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीपल, ठीक है, बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। और इसको 1 और 10 के दरमियान इसको 10 की पावर में हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। सो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना किसी भी चीज़ को, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की जो टॉपिक्स हैं वो समझ लग गए होंगे, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा
और इसी तरह कोई भी नंबर आप अपने से रेंडमली पिक करके और उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।